राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे दिन बीतता जाता है और मेघालय पुलिस एक से एक चौंकाने वाली खबरें सामने पेश कर रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक दायरे खुलते जा रहे हैं। जितना दिन केस को बीतता है, जितनी केस पे स्टडी की जाती है, उससे और ब्रॉड मैटर खुल के आता है। कौन है ये संजय पटेल, जिससे सोनम की घंटों बातें होती थी। एक महीने में वो करीब 100-200 घंटे बात की है, लगातार बात करती थी, घंटों घंटों बात करती थी। क्या इस मामले में राजा जो है, सोनम जिसने हत्या करवाई राजा की, क्या इस मैटर में राज मोहरा बन के रह जाएगा? तो आइए पूरी मामले की जांच करते हैं और उसके बारे में जो हमको पता है वो हम आपको बताते हैं। तो मैं दीपक मिश्रा आपको इस क्राइम स्टोरी यानी सच्ची घटना पे एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहता हूँ, तो एक स्टोरी के माध्यम से बताई जा रही है आपको। मैं दीपक मिश्रा आपके साथ कोई ना हो घटना, इसलिए मैं सुना रहा हूँ सच्ची घटना। तो देखिए, आप इंदौर से जो कपल गए थे शिलोंग में हनीमून के लिए, वो हनीमून तो नहीं हुआ लेकिन खून मून हो गया। राजा का वहाँ जा कर के मर्डर हो जाता है, जिसका काफ़ी दिनों के बाद 2 जून को उसकी साव बरामद होती है। साव बरामद होने के बाद पूरा हड़कंप मच जाता है, पूरे समाज में हड़कंप मच जाता है, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। और राजा की जो बहन होती है, वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया को यूज करती है और अपने भाई के मृत्यु का या अपने भाई के गायब होने का राज पूरे जो है देश में फैला देती है। जब ये संज्ञान में मामला आता है तो मेघालय पुलिस, एमपी पुलिस और भारत सरकार या टूरिस्ट जो भी है, सब लोगों ने इस मामले को बहुत संज्ञान में लिया और उसके बाद बहुत तरीके से पूछ जांच चालू की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें थी कि जो मेन मुद्दा था कि उसकी पत्नी सोनम गायब हो गई। उसकी हत्या हुई, राजा की बॉडी मिली, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। 17 दिन के बाद 9 तारीख को गाजीपुर के एक होटल से अचानक उसको गिरफ्तार किया जाता है, मतलब गिरफ्तार किया जाता है। और सोनम बदहोश, बिखरे बाल और पूरा चेहरा के तौर पे उसको गिरफ्तार किया जाता है। कुछ सूत्रों के मुताबिक तो ये भी पता चलता है कि सोनम शिलोंग से राजा की हत्या करवाने के बाद अपने वो 3-4 जो दोस्त थे उनके साथ एमपी आई थी। इंदौर में वो रूम लेकर के रही और उसके बाद फिर जाकर के वो बनारस में ठहरी। बनारस से बस पकड़ के गोरखपुर जाना चाहती थी और गोरखपुर के रास्ते में नेपाल निकलना चाहती थी। उधर एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि सोनम के घर वालों ने सोनम की उल्टी तस्वीर टंगवाई थी। उसके कपड़े को दबाया गया था कि जो है सोनम जल्दी घर आ जाए। लेकिन बाकायदा जब राजा और सोनम दोनों गायब हुए थे, तब ऐसी वारदात सोनम के घर वालों ने तो सोनम के लिए किया, लेकिन राजा के लिए नहीं किया। यानी घर वालों को क्या पहले से पता था इस मैटर के बारे में कि राजा जो है की हत्या सोनम करवा देगी? क्योंकि सोनम जो है ना मायके जा कर के, मतलब ससुराल ना जा कर के, मायके से ही एयरपोर्ट जाती है और पूरा प्लान सोनम ही करती है इस केस का कि जो है हम चलेंगे, हनीमून मनाएंगे। लगता था कि सोनम सब कुछ पहले से जानती। एक वीडियो तो भी सामने आया जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सोनम आगे आगे चल रही है और राज पाछे पाछे चल रहा है। तो ऐसे बहुत कोई स्टूडेंट मैटर्स आ रहे हैं। एक तो अभी आज के मेघालय पुलिस ने खुलासा किया है कि एक संजय वर्मा नाम का लड़का है जो घंटों घंटों बातें करता रहता था, सोनम से करता रहता था और लगातार उसकी बातें होती थी। तो क्या इस मैटर पूरा माहौल में, मर्डर में क्या संजय का क्या हाथ है? तो इस पूरे मामले में संजय जो है, संजय से पूरे हवाले के पैसे, जितना मतलब संजय के नाम से बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते थे और जितेंद्र कुशवाहा एक नाम आया था बीच में, उसके नाम से भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं और उसी के तो पैसा का लेन देन होता था। यानी ये बहुत बड़ा
प्लान था या साजिश थी कि राजा को ही क्यों मोहरा बनाया गया। जब सोनम को शादी नहीं करनी थी तो क्यों राजा से वो शादी करती है और राजा को मृत्यु के घाट उतार देती है। कोई पत्नी इतनी क्रूर तो नहीं हो सकती कि वो शादी के 10 दिन के अंदर अपने पति को अपने मार्ग से हटा दे। हमारा उसके जहन में एक सेकंड की बात समझ ना आई कि हमारा क्या होगा। मान लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, मारते हैं, तो क्या उस व्यक्ति पे इतना विश्वास कर लेना चाहिए कि वो बाद में आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। उसका मन बदल गया तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो गई। लेकिन सोनम ने कुछ नहीं सोचा और अपने स्टाइलिश अंदाज में, अपने कातियाना अंदाज में अपने पति राज की हत्या करवा देती है और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ के चली जाती है और अपना यहाँ आके आयस करती है। जब उसकी दाल नहीं गलती है, नेपाल नहीं भाग पाती है, तब अचानक 9 जून को गुजरात को 9 जून को गाजीपुर में एक ढाबे के पास काशी चाय वाला ढाबा होता है, उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देती है, भाई से अपने बात करती है। उधर राजा के भाई बताते हैं कि सोनम के पिता का तबीयत खराब रहता था और उसमें जो है सोनम तंत्र मंत्र का जो है पाठ करके अपने पति को नरबली देती, अपने पति को नरबली के तौर पे देती और अपने पिता का जो है तबीयत उसका ठीक हो गया और वो ठीक है। लेकिन और राजा के जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि राजा के मृत्यु यानी राजा के हत्याकांड के लिए सोनम और राज दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसी तरह और कुछ सोर्सों से ये पता चलता है कि ये सब सारा प्लान जो था उसके माता को ये सब यानी राजा नहीं सोनम के जो माता जी थे उनको ये पूरा मामला पहले से पता था। सोनम कहती है कि आप हमारी शादी तो करवा दे रहे हैं लेकिन हम जो है दूल्हे का ऐसा हश्र करेंगे, ऐसा वारदात करेंगे तो रूह कांप जाएगी। तो सोनम ने वो किया और सोनम ने कहा है। और तो हम लोग इस घटना में देखें और आगे क्या होता है। जितेंद्र कुशवाहा को फ्लॉप हो गया। जितेंद्र कुशवाहा का नाम तक एक संजय वर्मा का नाम आया है। तो संजय वर्मा के बारे में क्या मिस्ट्री है, कौन है संजय वर्मा, इसके बारे में थोड़ा अभी रिसर्च का विषय है। और जब तक मेघालय पुलिस इस चीज़ को मतलब दावा नहीं करती है कि संजय कौन है, तब तक कोई नहीं जानता है। तो जल्द ही संजय का पर्दा पास होगा और एक नई स्टोरी सामने आएगी। तो आपके साथ ना कोई घटना इसलिए देखें सच्ची घटना। मैं आप अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ।